सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे, यह मेरा यह मीत का। बच्चों, जीवन को सही दिशा देने में एक शिक्षक की बहुत आवश्यकता है। जीवन में शिक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है। एक शिक्षक अपनी कला से अपने विद्यार्थियों को भली भांति तराशता है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। बच्चों, आपने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। उन्हें गीतांजलि पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम था शांति निकेतन। गुरुदेव के शांति निकेतन में पढ़ाने वाले एक विद्वान शिक्षक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने विद्यार्थी जीवन में अपने गुरु से प्राप्त शिक्षा को इस कहानी के रूप में लिखा है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई एक कहानी का वर्णन किया है, जिसे सुनकर उनके अनेक सहपाठी विद्या प्राप्त करने में सक्षम हुए। यह मेरा यह मीत का, इस युक्ति का अनुसरण करके सब एक दूसरे को सिखाते हैं। इस प्रकार यह सहपठन से सब पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगते हैं। एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलेगी कि परस्पर सहयोग, कठोर परिश्रम तथा मित्र के प्रति जिम्मेदारी जैसे भाव विकसित करना, एक दूसरे की सहायता करना और एक दूसरे को सही मार्गदर्शन देना, इस पाठ से हम सीखेंगे। पाठ का सारांश है, इस संस्मरण में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक ऐसे हार्ड टॉक्स मास्टर शिक्षक का सादर स्मरण किया है, यानी कि उन्हें याद किया है, जिन्होंने एक कहानी के माध्यम से बालकों को सहपठन, परस्पर सहयोग, कठोर परिश्रम तथा अपने मित्र के प्रति जिम्मेदारी समझने और उसे निभाने के लिए प्रेरित किया था। कहानी में एक निर्धन बालक अपने धनी मित्र की सहायता और सहयोग पाकर अनेक विद्याएं सीखकर प्रखंड पंडित बन गया और राजमंत्री के पद पर आसीन हुआ। उधर उसके व्यापारी मित्र के भाग पर वज्रपात हो गया। एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और उसका घर भी फूंक दिया। उसके पिता स्वर्ग सिधार गए। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगना ही एकमात्र रास्ता बचा था। एक दिन उस फटेहाल भिक्षुक की भेंट अपने मंत्री मित्र से हो गई। कंगाल हुए व्यापारी पुत्र ने उसी मित्र के सहयोग से राजा से 100 मुद्राएं दान स्वरूप प्राप्त की। कठोर परिश्रम और बुद्धिमत्ता से व्यापार शुरू करके वह फिर से लखपति बन गया। लखपति व्यापारी ने अपने मंत्री मित्र के अयोग्य पुत्र को ज्ञानवान, गुणवान और विद्वान बनने का अनूठा गुरु बताया कि वह प्रतिदिन जो सीखे मन ही मन काल्पनिक मित्र को भी सुनाए और सिखाए। मंत्री पुत्र ने इस युक्ति को उत्साहपूर्वक अपनाया और कुछ वर्षों बाद अपने पिता के समान प्रखंड विद्वान बनकर उसका योग्य उत्तराधिकारी बना। लेखक कहते हैं कि उसके सहपाठियों पर इस कहानी का अद्भुत प्रभाव पड़ा था और वे नई उमंग से सहपठन के सूत्र को अपनाकर विद्या प्राप्ति में सफल हुए थे। कहानी सुनकर सबने पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता है। सब जी जान से पढ़ने लगते हैं। वे न केवल स्वयं पढ़ते बल्कि अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि सहपठन से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। इस पाठ से हम अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका सामना किया और एक दूसरे की सहायता की है। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड
मास्टर कहा जाता है। उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो कुछ याद ना कर पाते थे, न बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली, और वह भी एक कहानी जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूल ही पाऊंगा। किसी गांव में 2 बालक में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। एक दरिद्र पिता का पुत्र था। दरिद्र का मतलब होता है गरीब। ना खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, ना पहनने के लिए कपड़े, किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था। साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था। बच्चों, बहुत से लोग ऐसे अमीर होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनका दिल नहीं होता है कि वह किसी की सहायता करें। तो कबीरदास जी ने एक बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि इसका भावार्थ है कि इतना बड़ा होने से क्या फ़ायदा कि उसका कोई लाभ ही ना उठा सके। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी छत्र छाया किसी को नहीं मिल पाती। इसी हृदय की एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया। यदि दरिद्रता के कारण पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था पिताजी से करा ली। कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन अपनी मीत को वे सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया। आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी बुद्धिमत्ता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। इस बेचारे व्यापारी के भाग पर प्रश्नात हो गया। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए, तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शोक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। बच्चों, स्वर्ग सिधार गया, हाथ बटाना, ये सब मुहावरे हैं। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मीत को फटे हाल भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले आया, मीत के परिवार को भी बुलवा भेजा, कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूँगा। राज का मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने अब इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपनी मीत की तत्काल सहायता कर सके। तत्काल का अर्थ होता है तुरंत, यानी कि अचानक। कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मीत। हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है, राजों से 100 मुद्राएं लेते हैं। आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी। उनसे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। व्यापारी की सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। दूसरे दिन
व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गईं। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, यह थी कहानी यह मेरा यह मीत का।